नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम टू टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास। दोस्तों, जो लोग अपनी समय को पैसे की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, पैसा उनकी तरफ पानी की तरह बहते आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सीक्रेट पता ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी कीमती समय को फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग खुद ही अपने हाथों से अपनी सुनहरे ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अमर हूँ, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसे सोच के समय को बर्बाद करते रहते हैं। हकीकत क्या है? टाइम इज़ लिमिटेड, टाइम लिमिटेड है, ज़िंदगी भी लिमिटेड है। यदि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप समय का कत्ल कर रहे हो। बहुत सारे लोग समय का कत्ल करते हैं, इसलिए तो ये लोग अपने ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, लूज़र बन जाते हैं, अनसक्सेसफुल बन जाते हैं, पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, गरीबी में सड़ते रहते हैं। यदि आप भी समय का कत्ल कर रहे हैं तो पहले आप समय का कत्ल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज आप क्या करते हो इसके ऊपर आपके फ्यूचर डिसाइड होती है। यदि आप आज अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो ही कल आपकी फ्यूचर ब्राइट रहेगी, नहीं तो डार्क ही रहेगी। इस दुनिया में सबको हर दिन इक्वली 24 घंटे मिलते हैं। सबको 24 घंटे मिलते हैं, मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं हर दिन, आपको भी 24 घंटे मिलते हैं। लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, गरीबों को, अमीरों को, बिजनेसमैन को, सबको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, 24 घंटे सबको मिलते हैं हर दिन। फिर भी सब लोग अमीर नहीं बनते हैं, सब लोग सक्सेसफुल नहीं बनते हैं, सबको नेम फेम नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि सबको अपना समय का महत्व पता नहीं है। सब लोग अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए तो सब सक्सेसफुल नहीं बनते हैं, सब लोग अमीर नहीं बनते हैं। टाइम भी बहुत कीमती चीज़ है और टाइम को मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब लोग इसे नहीं करते हैं। इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ। ये मास्टर क्लास आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलती है। यदि आप इस लेसन को देख रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप अपने लाइफ के बारे में बहुत ही सीरियस हो और लाइफ में कुछ करना चाहते हो। यदि आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो टाइम को सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मास्टर क्लास को अंत तक देखिए, अंत में आपको एक बड़ा बोनस भी मिलेगी। इस लेसन में मैं आपको सबसे पहले मैं कौन हूँ इसके बारे में बताऊँगा, समय का महत्व बताऊँगा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का महत्व को बताऊँगा, अंत में टाइम को सही से मैनेज करने के लिए एक ब्लूप्रिंट को भी दूंगा। चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। हु इज़ सतीश कुमार? मेरा नाम सतीश कुमार है। लोग मुझे सोशल मीडिया में डायरेक्टर सतीश कुमार नाम से जानते हैं। जो लोग मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको मेरे बारे में अच्छे से पता है। जिनको पता नहीं है ना, उनको मैं एक और बार बता देता हूँ। मैं पिछले 8 साल से स्टार्टअप कर रहा हूँ। रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ये मेरा पहला स्टार्टअप है। ये एक फिल्म एडिटेक स्टार्टअप है। इसका मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ। इसके साथ भी मैं टूरिज़्म में और न्यूज़ मीडिया में, हेल्थ सेक्टर में बाकी स्टार्टअप्स को भी कर रहा हूँ। मैं रोरिंग इंडिया, रोरिंग न्यूज़ स्टार्टअप्स में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ट्रैवल फिल्म मेकर हूँ और एक बिजनेस मेंटर हूँ। इतना ही है मेरा परिचय। मेरे बारे में और ज़्यादा बता के आपका समय बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। अब हम सीधा टाइम का महत्व क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम। टाइम बहुत ही कीमती चीज़ है। टाइम का महत्व ऐसा है। नंबर 1, टाइम इज़ मोर देन मनी। टाइम पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि टाइम इज़ मनी, लेकिन मेरा कहना यह है कि टाइम इज़ मोर देन मनी। टाइम पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। आप कितना चाहे उतना पैसे को कमा सकते हो।
कोई अपर लिमिट ही नहीं है, कितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप टाइम को नहीं कमा सकते हो। आप एक बार पैसे को खो देते हैं तो, संपत्ति को खो देते हैं तो फिर से उसे कमा सकते हो, लेकिन यदि आप एक बार टाइम को खो देते हैं तो फिर से उसे कमा नहीं सकते हो। आप पैसे को जितना चाहे उतना कमा के बैंक में स्टोर करके रख सकते हो, सेव कर सकते हो, लेकिन आप समय को किधर भी सेव नहीं कर सकते हो। इसलिए समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, इसलिए इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, टाइम फ्रीडम इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम। यदि आपके पास अपने मन पसंदीदा चीज़ों को करने के लिए टाइम फ्रीडम है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आजकल किसी के पास भी वक्त ही नहीं है। दूसरों के लिए छोड़िए भाई साहब, खुद के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है। खुद के फैशन को फॉलो करने के लिए, मन पसंदीदा कामों को करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, फिटनेस मेंटेन करने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बीवी और बच्चों के साथ खेलने के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है। यदि आपके पास इन सारे चीज़ों को करने के लिए पर्याप्त समय है तो आप बहुत ही लकी हो। यदि आपके पास टाइम फ्रीडम है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रीडम इज़ द ट्रू वेल्थ, यही सच्ची संपत्ति है। कुछ लोगों के पास पर्याप्त समय रहती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहता है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा रहता है लेकिन टाइम ही नहीं रहता है। लेकिन जिसके पास टाइम भी है और पैसा भी है ना, वही सक्सेसफुल इंसान है। यदि आपके पास टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? टाइम फ्रीडम को अचीव करना होना चाहिए। नंबर 3, टाइम वेट फॉर नन। ये समय किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करता है, किसी के लिए भी रुकता नहीं है। समय अपने हिसाब से टिक 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 करके तेज़ी से आगे दौड़ता ही रहता है। यदि हम समय के साथ नहीं जाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी टाइम को क्रिएट भी नहीं कर सकता, कंट्रोल भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता है। और बाकी चीज़ों की तरह टाइम को स्टोर करके भी नहीं रख सकता है। टाइम का फंडा सिंपल है, यूज़ मी और लूज मी। यदि आप हर पल को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आगे जाते हैं, नहीं करते हैं तो पीछे रह जाते हो। इसलिए हर एक पल को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, टाइम नेवर कम्स बैक। दोस्तों, टाइम इज़ इरिवर्सिबल। एक बार वक्त चला जाता है तो वो गया, वो फिर से लौट के नहीं आ सकता है। हम खोए हुए पैसे को, संपत्ति को, रिश्तों को फिर से पा सकते हैं, लेकिन एक बार वक्त चला गया तो वो गया, फिर से वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा होकर लौट कर नहीं आ सकता है ना, उसी तरह से बीता हुआ वक्त भी फिर से लौट के नहीं आएगा। टाइम इज़ लाइक अ डेथ, एक बार वो चला गया तो वो गया, फिर से नहीं आएगा। इसलिए हमें सोच समझ कर टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, टाइम इज़ प्रीसियस एंड प्राइसलेस। समय बहुत ही प्रीसियस और प्राइसलेस चीज़ है। अगर इस दुनिया में कोई भी एक कॉस्टली चीज़ है तो वो है टाइम। टाइम के अलावा कोई भी कॉस्टलीस्ट चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। टाइम इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। हमारा लाइफ शॉर्ट नहीं है, इसे मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमारा लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास अभी भी कितना वक्त बचा है। हम कभी भी मर सकते हैं, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पल मैं हूँ, नेक्स्ट सेकेंड में कुछ भी होके मर सकता हूँ। इस तरह से हमारा लाइफ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए हमें हर एक पल को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। एवरी सेकेंड को हमें पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए, पर्पसली इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो हम अपने लाइफ में आगे जाते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। नंबर 6, यू कैन चार्ज मनी फॉर योर टाइम। बहुत सारे लोग समझते हैं कि टाइम तो फ्री में मिल रहा है,
हमें हर दिन 24 घंटे फुकट में मिल रहा है, इसके लिए इसका महत्व इतना नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत में टाइम फ्री नहीं है। यदि आप संडे अपने टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको मंडे टू सैटरडे 9 to 5 गधों की तरह काम करना पड़ता है। आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं तो ही आपको वीकेंड में छुट्टी मिलती है। वीकेंड में आपके पास पैसा रहता है, वीकेंड में आपके पास टाइम रहता है। टाइम फ्री में नहीं मिलता है। टाइम को कोई भी बेच भी नहीं सकता है, इसे खरीद भी नहीं सकता है। लेकिन आप चाहे तो अपनी टाइम को चार्ज कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर्स, मेंटर्स, कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं देखिए, वे लोग अपनी टाइम को चार्ज कर रहे हैं। यदि आपको हेल्थ बिगड़ जाती है तो आप सीधा हॉस्पिटल को जाते हो, उधर अंदर कदम रखते ही डॉक्टर आपसे 2000 ले लेते हैं ओपीडी का चार्ज बता के, कंसल्टेंटी का चार्ज बता के। लेकिन आप डॉक्टर के पास कितना मिलते हो? हार्डली 30 सेकेंड, 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, इतना ही डॉक्टर के साथ आपकी मुलाकात होती है। और बाहर आके आप डॉक्टर को गाली देने शुरू कर देते हो, क्या डॉक्टर है यार, 2 मिनट भी देखा है नहीं है लेकिन 2000 लूट लिया, ऐसा गाली बकते बाहर आ जाते हो। इधर आप एक चीज़ को अच्छे से समझिए, ये 2000 है ना, ये डॉक्टर का ओपीडी का फ़ी नहीं है, ये डॉक्टर का टाइम का फ़ी है। डॉक्टर इधर अपने टाइम के लिए 2000 चार्ज कर रहे हैं। जब हम कॉलेज में थे ना तब हम मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर लाखों डॉक्टर्स 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल दिन रात पढ़ाई की है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने खुशी को उधर कुर्बान किए हैं। इसलिए तो अब वो अपने टाइम के लिए इतना महंगा चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह से एडवोकेट्स को लीजिए, वो एक एक हियरिंग के लिए लाखों चार्ज कर देते हैं। इधर एडवोकेट्स भी यही काम कर रहे हैं, वे भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठा करने के लिए 10 साल 20 साल दिए हैं, इसलिए तो एक एक हियरिंग के लिए लाखों चार्ज कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, जो लोग अपने समय को पैसे की तरह खर्च करते हैं ना, पैसा उनके तरफ पानी की तरह बहते आता है। इसलिए आप भी अब अपने समय को पैसे की तरह खर्च कीजिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, स्किल्स को डेवलप कर लीजिए। आप ही एक रिसोर्सफुल पर्सन बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए, तब आप भी अपने टाइम के लिए चार्ज कर सकते हो। मोर टाइम, मोर चार्ज, मोर मनी, इसे अच्छे से समझिए। नंबर 7, टाइम हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये समय है ना, आपके ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर समय का प्रभाव रहता ही है। जैसे कि आपके हेल्थ के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर, आपके सारी रिलेशनशिप्स के ऊपर, आपकी खुशी के ऊपर, आपके एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज के ऊपर, आपके लाइफ के सक्सेस और फेल्यूर के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, आपके हैप्पीनेस और मूड के ऊपर भी समय अपना प्रभाव डालता है। इसलिए आपको हर एक सेकंड को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप समय को कॉन्शियसली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप अपने ज़िंदगी को तहस नहस कर लेते हो। आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, उसके ऊपर समय का प्रभाव रहता ही है। आप हर एक सेकंड को कॉन्शियसली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किधर आप फालतूगिरी किए होते हैं ना, उस एस्पेक्ट बिगड़ जाती है। आप पढ़ाई करते वक्त फालतूगिरी करते हैं तो आपका करियर बर्बाद हो जाती है। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, हर एक चीज़ में समय का प्रभाव रहता है। इसलिए हर एक पल को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना सीखिए। नंबर 8, रिस्पेक्ट द टाइम इफ़ यू वांट द रिस्पेक्ट। यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप समय को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। यदि आप आज समय का सम्मान करते हैं तो ही कल आपको सम्मान मिलेगी। आज आप समय का वैल्यू करते हैं तो ही आपके ज़िंदगी में कुछ आपको भी वैल्यू मिलेगी। रिस्पेक्ट चाहिए, अभी से समय का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। नंबर 9,
ऑल योर रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन टाइम ओनली। आपके सारे रिश्ते समय के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यदि आप किसी भी एक रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करने के बाद उसे ग्रो करना चाहते हैं तो उस एक रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको उस रिलेशनशिप में अपना टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी भी रिश्ते को शुरू करने के लिए भी टाइम चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी टाइम चाहिए। टाइम दिए बिना किसी भी रिश्ता शुरू भी नहीं हो सकता, आगे भी नहीं बढ़ सकता। चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, शादी हो, कुछ भी हो, हर तरह के रिलेशनशिप में टाइम को इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। यदि आप रिलेशनशिप में टाइम को नहीं देते हैं तो वो रिलेशनशिप टूट जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आपके गर्लफ्रेंड है तो वो ब्रेकअप कर लेती है, पत्नी है तो डिवोर्स की तरफ बढ़ती है। इस तरह होता है। टाइम किसी भी एक रिश्ते को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। टाइम कैन मेक योर रिलेशनशिप और ब्रेक योर रिलेशनशिप। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 10, टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर। जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों को जल्दी नहीं सुधारते हैं ना, ऐसे लोगों को समय बहुत ही बुरा सबक सिखाता है। और समय का सबक रहता है ना, एक तरह से पनिशमेंट ही रहता है। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं, घमंड में हवा में उड़ते रहते हैं ना, ऐसे लोगों को समय रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देता है। और जो लोग समय का सम्मान करते हुए अपने लाइफ में अच्छे से काम करते रहते हैं ना, ऐसे लोगों को समय रोड़पति से करोड़पति बना देता है। समय बहुत बड़ा गुरु है, इसलिए समय के साथ किसी भी तरह का मश्करी मजाक मत कीजिए। नंबर 11, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ये समय है ना, सबसे बड़ा हीलर भी है। चाहे आपके अपने लाइफ में कितना भी बड़ा कष्ट हुआ हो, नष्ट हुआ हो, बड़ी बड़ी समस्या हो, दर्द हो, बुरी यादें हो, चाहे कुछ भी हो, उन सारे बुरी चीज़ों को, दुखद चीज़ों को समय भुला देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो और फिर से दिल खोलकर मुस्कुराने लगते हो। ये है समय का चमत्कार। नंबर 12, नो वन कैन प्रेडिक्ट द टाइम। कोई भी टाइम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है, इसे कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता है। आगे भविष्य में आपके साथ ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। आपकी शादी कब होती है, किसके साथ होती है, आपको फ्यूचर में कितने बच्चे होंगे, आप कब मरोगे, कैसे मरोगे, क्यों मरोगे, इस तरह कोई भी आपको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकता है। अगर कोई बताता हूँ बोल रहा है तो वो एक ढोंगी है, पाखंडी है। उसका भविष्य उसको ही पता नहीं है, इसलिए दूसरों को भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करते घूम रहा है। अपने पेट के लिए इस धंधे को चुना है, ऐसा समझिए। कोई भी फ्यूचर में क्या हो सकता है इसे बता नहीं सकता है, क्योंकि टाइम किसी के हाथ में नहीं लगती है। किसी के हाथ को अभी तक टाइम नहीं मिली है, आगे भी नहीं मिलने वाली है। आगे आप कब मरोगे, कैसे मरोगे, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कोई भी टाइम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आप हर एक पल को आखिरी पल समझ के अपने लाइफ को खुशी खुशी से लीड कीजिए। हर एक पल को अपने सक्सेस के लिए अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। किसी भी मोमेंट को मिस मत कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए। ये था दोस्तों टाइम का इम्पोर्टेंस। अब हम टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। जब मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता रहता हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत सिली मैटर है, टाइम मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशंस देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों टाइम मैनेजमेंट सिली मैटर नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। यदि हम हमारे टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट का महत्व इस तरह से है, इसे अच्छे से समझिए। नंबर 1, योर एंटायर लाइफ गेट्स डिस्ट्रॉयड इफ़ यू डोंट मैनेज टाइम।
यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, खुद अपने हाथों से ही बर्बाद हो जाती है। आपको तो अच्छे से पता है, ये टाइम है ना, आपके ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर प्रभाव डालती है। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हर एक चीज़ के ऊपर समय अपना प्रभाव डालती ही है। ऐसे में आप अपने समय को कॉन्शियसली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो आपके ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट बिगड़ जाती है। ऐसे होने के कारण आपका पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। उदाहरण के लिए बताना है तो, यदि आप स्कूल और कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो, पढ़ाई के छोड़ के फालतू चीज़ों में अपना वक्त को बर्बाद करते हैं तो क्या होता है नतीजा? आपको एग्ज़ाम में लो ग्रेड्स मिलते हैं और सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो। होता है ना इस तरह से। यदि आप सही टाइम में सही से पढ़ते नहीं हैं तो आगे जाके आपको फ्यूचर में हार्ड वर्क करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है। रिक्शा चलाना अच्छा है क्या एसी कैबिन में बैठकर आराम से बॉस की तरह काम करना अच्छा है? इसलिए जिस समय पर जो करना चाहिए ना उसे ही करना चाहिए। हर एक समय को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। यदि आप अपने रिश्तों में टाइम नहीं देते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिलेशनशिप सारे ब्रेकअप्स में चले जाते हैं, फ्रेंडशिप भी फेल्यूर हो जाते हैं। यदि आप जॉब करते वक्त, बिजनेस करते वक्त समय को सही से मैनेज नहीं करते हैं तो क्या होता है? करियर में फ्लॉप हो जाओगे, बिजनेस में लॉस हो जाता है, आपको अनसक्सेसफुल लाइफ मिलती है और पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इस सोसाइटी में आपको कोई भी रिस्पेक्ट भी नहीं देता है, आप हर एक चीज़ में फेल्यूर हो जाते हो, स्ट्रेसफुल लाइफ बन जाती है, अनहैप्पी लाइफ को लीड करना पड़ता है, अनहेल्दी लाइफ आपके लिए आ जाता है, आपका हेल्थ भी खराब हो जाती है, आप हमेशा डर और टेंशन में जीने लगते हो, एंगर इश्यूज, मूड स्विंग्स का भी सामना करना पड़ता है, आपको अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत तकलीफ होती है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो, आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों भी बिगाड़ जाती है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी बिगड़ सकती है, आप लव रिलेशनशिप में हो तो उधर ब्रेकअप होती है, आप शादीशुदा है तो डिवोर्स हो सकती है, नहीं तो आपके और आपके पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकते हैं, घर का शांति बिगाड़ सकती है और इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, नहीं तो सुसाइड करके मर जाते हो, नहीं तो किसी और तरीके से जल्दी टपक जाते हो। यदि आप समय को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो इतने सारे बैड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू बैड रिजल्ट्स, इसे अच्छे से समझिए। नंबर 2, यू विल लूज पीपल इफ़ यू डोंट मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। यदि आप अपने समय को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में लोगों को खोते जाते हो। यदि आप अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो परिवार को खोते हो, दोस्तों को समय नहीं देते हैं तो ज़रूरी टाइम पर उनको खोते हो। यदि आप अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को टाइम नहीं देते हैं तो वहाँ के इम्पोर्टेंट बिजनेस कनेक्शंस को भी खो देते हो। यदि आप समय को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो आपके सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बताना है तो, यदि आप अपने पत्नी को पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो, उसको अटेंशन नहीं देते हैं तो वो बोर्डम की वजह से आपको चीट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी चीट करेगी, पति भी चीट कर सकता है। यदि आप अपने काम की वजह से अपने पति को पर्याप्त समय नहीं देती है तो आपका पति भी चीट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी फिजिकली चीट करते हैं, मेंटली चीट कर सकते हैं, इमोशनली चीट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी चीट कर सकते हैं। बोर्डम की वजह से लोग आजकल चीट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना रहे हैं। समय तो देना ही पड़ता है ना हर एक रिश्ते में। यदि आप रिश्ते में कम समय देते हैं तो लोगों को खोते हो, यदि आप रिश्ते में हद से ज़्यादा अननेसेसरीली टाइम देते हैं तो खुद के अस्तित्व को खोते हो। यदि आप अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हैं तो उसकी नज़र में आप अपना वैल्यू को, इम्पोर्टेंस को खो देते हो, नहीं देते हैं तो उसको ही खो देते हो।
आपको हर एक रिलेशनशिप में सेल्फ टाइम को और रिलेशनशिप टाइम को अच्छे से बैलेंस करना पड़ता है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ता है, तभी तो आपके सारे रिश्ते आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टूट जाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, यू विल लूज अपॉर्चुनिटीज़। यदि आप अपने ज़िंदगी में सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो देते हो। ट्रेन जाने के बाद टिकट लेके कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई साहब। ट्रेन आने से पहले ही टिकट लेना चाहिए, डिसीजन लेके उधर ट्रेन को चढ़ने के लिए रेडी होके प्लेटफॉर्म पर आप रहना चाहिए। ये छोड़ के ट्रेन जाने के बाद सोच के रिग्रेट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, इसलिए आपके लाइफ के हर एक डिसीजंस को आपको ही लेना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आना चाहिए तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी स्किल सीखनी है, किस कॉलेज को ज्वाइन करना है, ये आपको ही सोचना चाहिए और तय करना चाहिए, वो भी राइट टाइम पर। राइट टाइम पर राइट कोर्स को, राइट कॉलेज को ज्वाइन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो सही इंसान से सही वक्त पर शादी करना चाहिए। आप राइट टाइम आने के बाद करूँगा, मुहूर्त आने के बाद करूँगा, मुहूर्त आने के बाद बिजनेस करूँगा, वो आने के बाद काम को शुरू करूँगा, ऐसे सोचते बैठते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। आप गुड टाइम के चक्कर में अपनी गोल्डन टाइम को बर्बाद मत कीजिए। हर तरह के अच्छे कामों को करने के लिए हर पल अच्छा ही होता है, इसलिए अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। आप अभी से काम शुरू नहीं करते हैं तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप सारे अपॉर्चुनिटी को खो देते हो। नंबर 4, वेस्टिंग योर टाइम इज इक्वल टू वेस्टिंग योर लाइफ। यदि आप हर दिन अनप्रोडक्टिव कामों के ऊपर, अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर, यूजलेस चीज़ों के ऊपर अपनी समय को, टैलेंट को, पैसे को खर्च कर रहे हैं तो आप अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। टाइम को बर्बाद करना ज़िंदगी को बर्बाद करना जैसा ही है। आपका हर बर्थडे आता है ना, ये एक वार्निंग बेल है। आप हर दिन बुढ़ापे की तरह जा रहे हो, जवानी की तरफ नहीं। आप मौत की तरफ जा रहे हो। आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए आपको सोचना चाहिए, हाँ इस बार मेरा बर्थडे आ गया, अब मैं इतना साल का हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, अब तक मैं मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया हूँ, आगे तो कुछ करना चाहिए। आपका बर्थडे आपके लिए वार्निंग बेल है। इस वार्निंग बेल को समझिए और अपनी समय को बर्बाद मत कीजिए। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो ये ज़िंदगी को बर्बाद करने के समान ही है। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट गिव्स यू ग्रेट बेनिफिट्स। टाइम मैनेजमेंट करने से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको एक हैप्पी लाइफ मिलती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम भी बढ़ जाती है। आपका हेल्थ और वेल्थ ठीक हो जाता है, आपको गुड हेल्थ और गुड वेल्थ दोनों भी मिलती है। यदि आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है तो आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है। आपके लाइफ में टाइम फ्रीडम है तो आप इजीली फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हो। उसके बाद आप अपने सारे गोल्स को अच्छे से और जल्दी अचीव कर सकते हो। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन विकसित हो जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है, आप सही टाइम पर सही फैसले ले सकते हो और अपने लाइफ में अच्छे अपॉर्चुनिटी को चुन सकते हो, जल्दी आगे जा सकते हो और आपको बहुत जल्द सक्सेस, नेम, फेम, पावर सब कुछ मिलेगी। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों, अब आपको टाइम का इम्पोर्टेंस और टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ में आया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब हम हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली इसे समझने की कोशिश करेंगे। टाइम को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है कि हम सालों से समय को कत्ल करते आ रहे हैं, बैड हैबिट्स को विकसित कर चुके होते हैं, लेजीनेस में, प्रोक्रास्टिनेशन में सड़ते रहते हैं।
लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए हम एडिक्ट हुए होते हैं। इसलिए हमको टाइम को मैनेज करने के लिए हमारा माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है, अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ प्रिपरेशंस को करनी पड़ती है, जैसे कि डेवलप टाइम सेविंग माइंडसेट। आपको अपने अंदर टाइम सेविंग माइंडसेट को विकसित करना पड़ता है। योर माइंडसेट इज़ द योर बिगेस्ट असेट। आपको पहले अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है, टाइम का महत्व क्या है, टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है। इसे पहले अपने दिमाग में अंदर डालना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है, माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है, तब आप टाइम मैनेजमेंट करने के जर्नी पर आ जाते हो। और आपको टाइम मैनेजमेंट जर्नी में आने वाले सारे लूप होल्स को फाइंड आउट करना चाहिए और उन्हें फिक्स करना चाहिए। आपका समय हर दिन किधर बर्बाद हो रहा है, क्यों बर्बाद हो रहा है, इसे फाइंड आउट करनी चाहिए और उन्हें बंद करना चाहिए। नेक्स्ट आपको मेंटल डिटॉक्स करना चाहिए, माइंड डिटॉक्स, माइंड डेट, ये सब करना चाहिए। पॉलिटिशियंस लोग वोट के लिए, बिजनेसमैन नोट के लिए, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइक, व्यूज़, कमेंट्स के लिए आपके दिमाग में कचरा डाल रहे हैं। हर सेकंड आपके दिमाग में कचरा डाल रहे हैं, अनप्रोडक्टिव चीज़ों को, यूजलेस चीज़ों को डाल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना चाहिए और डिटॉक्स करने के बाद माइंड डेट करते ही रहना चाहिए। तभी तो आपको समय का महत्व पता चलेगा, टाइम सेविंग माइंडसेट डेवलप होगी, आप समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। और आपको सारे टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ के टाइम सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। एक अच्छी लाइफ रूटीन को डेवलप करना पड़ेगा और सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट लॉज को फॉलो भी करना पड़ेगा। ये सिर्फ बेसिक है दोस्तों, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है। इतने सारे करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आप सालों से टाइम वेस्ट करते आ रहे हो, आप अचानक रातों रात मैं कल से टाइम मैनेज करूँगा ऐसा आप सोचते हैं तो नहीं होता है। आपको एक सही मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक राइट डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे आप प्रिपरेशन करके आगे बढ़ते हैं तो आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। यदि आपको टाइम को मैनेज करना सीखना है तो आप हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मैं इस कोर्स को रोरिंग बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर डिज़ाइन किया हूँ। ये एक ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है। जिस दिन आप इस कोर्स को एनरोल करते हो ना, उसी दिन आपको इस कोर्स का कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है। इस कोर्स का एक्सेस आपके पास 1 साल तक रहती है। 1 साल तक आप हमारे www.roaringbusinessschool.com को विजिट करके, लॉगिन करके, कितनी बार भी कब चाहे तब देख सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम में इस कोर्स को देख सकते हैं, बार बार देख के सब कुछ प्रैक्टिस करके अपने टाइम मैनेजमेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स को देखते वक्त कुछ भी डाउट आती है तो आप एवरी संडे मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल में या जूम कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर सकते हो। 1 साल तक इस कोर्स का एक्सेस रहता है। ये एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है दोस्तों। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी इस कोर्स से बदली है, आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलती है, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करके अपने ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो ये द अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए है। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप अभी www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए, नहीं तो इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और अभी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप SP10 डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। इस कोर्स को मिस मत कीजिए दोस्तों, जल्दी कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फिर मैं आपको कोर्स में मिलूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।